यसुदे गवाह यसुदे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ। इसी तरह से हम आपको आज एक ऐसे परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर का काम पूरे जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। तो आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर डैनियल जी के साथ और पास्टर वीना जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। तो पास्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां सेवकाई करते हैं। जय मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं गुरदासपुर से हूं। कलानौर के पास हमारा गांव है डेरीवाल किरण, हम वहां के रहने वाले हैं। और पास्टर जी, पास्टर वीना जी जलंधर से हैं। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा बड़े ही अद्भुत ढंग से खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूं गवाह यीशु की टीम का कि उन्होंने आज हमें ये मौका दिया है कि हम अपनी गवाही को लोगों तक पहुंचा सके। खुदा का शुक्र है। अब हम चंडीगढ़ में खुदा का काम कर रहे हैं। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने परमेश्वर के बारे में पूरी रीति के साथ कैसे जाना और परमेश्वर में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। सन 2000 में हमारी शादी हुई और शादी के वक्त मैंने जैसा इनको जाना और इन्होंने मुझे जाना, तो हम दोनों ही खुदा का काम, जैसे कि हम हॉस्टल्स में पढ़े हुए हैं, खुदा का काम हम हॉस्टल में भी करते थे और हमारा इंटरेस्ट खुदा की ओर था। खुदा का काम तो हम करते थे मगर इतना हम खुदा में मजबूत नहीं थे। हमें ये पता था कि हमें बचपन से सिखाया गया कि हमने बाइबल पढ़नी है, गीत गाने हैं, तो वो रूटीन था कि हम बाइबल पढ़ते थे और खुदा के कामों को करते थे, है ना। यस। और मैं भी बताना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी जो थी वो जैसे कि दुनिया में हम चल रहे थे, दोनों तरफ की थी। दुनिया में भी हम चल रहे थे, दुनिया के साथ भी चल रहे थे और परमेश्वर के साथ भी चल रहे थे। और जब हमारे बच्चे हुए, बेटी हुई और बेटा हुआ और हमने परमेश्वर को सौंपा और जैसे हमने कोशिश करी कि हम उनको भी, बच्चों को भी परमेश्वर में बढ़ाएं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमने पूरी परिवार ने हमने परमेश्वर की महिमा की। और जब हम परमेश्वर का काम कर रहे थे तो हम एज एवेंजलिस्ट काम कर रहे थे। कभी पार्क में जाना और लिटरेचर बांटना और जगह जगह, और हम जॉब करते हैं चंडीगढ़ में, और जॉब पे भी हमने जहाँ जहाँ भी परमेश्वर के नाम की ज़रूरत होती थी तो हम बताते थे। लेकिन जैसे पास्टर जी ने बताया कि हमारी ज़िंदगी जैसी थी, मजबूत नहीं थी, उतनी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं थी। तो हम चाहते थे कि परमेश्वर हमें किसी गवाही के साथ अच्छी तरह परमेश्वर में खड़ा करे और हम पूरी तरह चल सकें। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में ऐसी गवाही हमारी ज़िंदगी में पैदा करी और उसके बाद परमेश्वर ने हमें मजबूत किया, खड़ा किया। तो पास्टर जी, जैसे आपने बताया कि कैसे आपने इवेंजलिस्ट किया, लिटरेचरों को बांटा, फिर कैसे आपको पता चला, आपको अपनी बुलाहट के बारे में कैसे पता चला कि परमेश्वर ने आपको एक सेवक और एक सेविका के रूप में चुना है। हमारा टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगा कि 2008 में जो हमारी गवाही है वो मैं देना चाहूँगा कि 2008 में हमारा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। हम चंडीगढ़ से जलंधर जा रहे थे और जलंधर जाते समय हम रास्ते में भी, हमारी आदत है कि हम लिटरेचर हमारे पास गाड़ी में होता है, तब हमारे पास मारुति 800 थी, तो हम लिटरेचर हमारे पास था। जैसे गाड़ी में तेल डलाया तो पास्टर जी ने कहा कि यहाँ लिटरेचर बांटो, और मैंने कहा कि नहीं, यहाँ नहीं बांटना है। हमें नहीं पता था कि परमेश्वर की क्या योजना है। तो हम जैसे ही जलंधर की तरफ हम जा रहे थे, तो जब हम रोपड़ के पास पहुंचे तो हमारी गाड़ी के आगे, में बड़ी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि गवाही हमारी के गाड़ी के आगे एक शराबी आ गया और उसको बचाते हुए गाड़ी हाईवे पे मोस्टली 70-80 की स्पीड पे तो होती है, तो मैंने जैसे ही वो खड़ा, मैंने देख लिया, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई खड़ा है तो वो खड़ा है तो खड़ा रहेगा, हम निकल जाएंगे। तो हमने, जैसे मैंने निकलने की कोशिश की, आगे से ट्रक आ गया। वो ट्रक जब आया, ट्रक ने हॉर्न मारा
और जैसे उसने हॉर्न मारा, वो जो सेंटर में आदमी खड़ा था, हमें नहीं पता वो शराबी था, वो खड़ा था, वो भाग के मेरी गाड़ी की ओर आ गया। और जैसे ही वो मेरी गाड़ी की तरफ आया तो मैंने जस्ट अभी थोड़ा सा हैंडल टर्न किया था और लेफ्ट साइड में नहर थी। उसको बचाने के चक्कर में वो गाड़ी जो थी वो 3 पलटियां खाकर, जैसे मैंने वो मेरे से टकराया, गाड़ी से इस तरफ टकराया और गाड़ी को बड़ा जोर से झटका लगा, वो पीछे गिर गया। और हमने उसको देखने के लिए गाड़ी रोकी, और जब गाड़ी रोकी, बारिश के कारण जो नहर का जो किनारा था वो सारा बह गया हुआ था। तो गाड़ी मेन रोड पर ही थी, बट उसका टायर जो था पीछे वाला, वो शायद वो उसके नीचे जमीन ही नहीं थी, वो हमें पता नहीं था। और गाड़ी 3 पलटियां खाकर गाड़ी नहर में गिर गई। हालेलुया। 3 पलटियां खा के गाड़ी नहर में गिरी। और जैसे मैं ड्राइव कर रहा था, पास्टर जी ऐसे बैठे हुए थे, बेटा रिचर्ड जॉन जो कि ऐसे खड़ा था आगे, वो देख रहा था, और बेटी जो कि मेरे ख्याल 2nd क्लास में थी, वो पीछे सो रही थी, वो उसको कुछ नहीं पता। और जैसे गाड़ी टकरा के 3 पलटियां खा के नहर में गिरी ना, तो खुदा का शुक्र है कि एक भी खरोच परमेश्वर ने हमें लगने नहीं दी। हालेलुया। और उस नहर में जब हम गिरे और गाड़ी पूरी तरह से डूब गई बाद में, बट जैसे हम गिरे तो पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि गाड़ी यूं, जो इंजन का हिस्सा है वो आगे आगे ऐसे घूमने लगी। और जब गाड़ी ने पलटी खाई तो राइट साइड का शीशा वो टूट गया। और जैसे वो टूटा, जब हम नहर में गाड़ी गिरी, और 1 ही मिनट में, मैं कहता हूं कि गाड़ी को डूबने में, पानी में 1 मिनट में गाड़ी डूब गई। और 1 मिनट के अंदर खुदा ने इतना बड़ा इंतजाम किया कि 1 मिनट के अंदर वहां पे परमेश्वर ने, हम 4 जने थे, 4 लोगों का इंतजाम किया कि उन लोगों ने देखा कि गाड़ी, उनकी भी गवाहियां हैं, उन्होंने गवाहियां दी कि किस प्रकार वो उस मेन रोड पे, आप देखोगे कई बार दूर दूर तक कोई इंसान नहीं नजर आता, खाली होती है सारी। उन्होंने अपनी गवाहियां दी कि हम किस प्रकार इस जगह पे हम कैसे पहुंचे। उन्होंने हमें ये बताया, बाद में बताया उन्होंने कि हम तो घर पे थे, घर पे बैठे हुए परमेश्वर किस प्रकार उनको उस मेन रोड पर लेकर आया। एक बुजुर्ग थे, वाइट कलर की उनकी दाढ़ी थी। मैं कहता हूं कि अगर इंसान कोई ऐसे देख भी ले कि गाड़ी नहर में गिरी है, तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो छलांग लगा ले किसी के लिए कि किसी को बचा दे, है ना। तो खुदा का शुक्र करता है, 4 जन थे, चारों ने छलांग लगाई। और जब गाड़ी नीचे जा रही थी, अभी पहले उन्होंने फ्लोट किया, फ्लोटिंग कर रही थी, तो जो शीशा टूटा था वहां से बेटी को पकड़ाया, फिर हमने बेटे को पकड़ाया, और उसके बाद उसी टूटे हुए शीशे से पास्टर जी निकले। और जब इन लेडी होने के कारण किसी ने इनको पकड़ा नहीं, तो ये आगे बहने लगे। तो फिर जब उन्होंने देखा कि बह गए, तो एक जन उनको बालों से पकड़ के खींचा, और तब तक गाड़ी नीचे जा रही थी, और मैंने अपना सिर जो है वो गाड़ी के छत के साथ लगा लिया। और जब छत के साथ लगाया तो मैं देख रहा था कि पानी पूरा, मुझे पानी ने कवर कर लिया। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो खिड़की जो टूटी हुई थी वो किस तरफ है। तो मैंने हैंडल को पकड़ के जोर जोर से लातें मारनी शुरू करी, और जब मैंने लातें मारी और मेरी एक लात बाहर आ गई, जैसे बाहर आई तो मैंने दोनों हैंडल को पकड़ के अपने आप को पुश किया, दोनों लातें बाहर निकाली और मैं बाहर आ गया। और जैसे मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे पांव जमीन पर नहीं लग रहे हैं, वो इतनी गहराई थी। तो मैं भाग के फिर गाड़ी के ऊपर चढ़ गया, और जब मैं गाड़ी के ऊपर चढ़ा, मैं छत के ऊपर चढ़ गया, और गाड़ी तब भी सिंक कर, मतलब डूब रही थी गाड़ी तब भी। और मैं उसके ऊपर खड़ा हो गया, मैंने देखा कि बेटी किनारे पर पहुंच गई थी, किसी ने उसको उठाया हुआ था, बेटा भी किनारे पर पहुंच गया था, उसको भी किसी ने उठाया था। और पास्टर वीना जी अभी रास्ते में ही पानी में ही थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आपको तैरना आता है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मुझे तैरना नहीं आता था मगर थोड़ा आता था, इतना मैंने उनको कहा कि मुझे तैरना नहीं आता। तो उन्होंने पगड़ी के साथ, पगड़ी बांध के लोगों ने, वो नहर के सेंटर से भी मैं कहता हूँ आगे थी गाड़ी, तो वहां तक उन्होंने वो पगड़ी पहुंचा के, मैंने उस पगड़ी को पकड़ा, उसके कॉर्नर को उन्होंने खींचा, और ऐसे करके मैं बाहर आया।
तो खुदा का धन्यवाद करते हैं। खुदा किस प्रकार काम करता है। मैं कहता हूं कि खुदा ने अपना काम शुरू करवाने से पहले हमें उस पानी के अंदर खुद बैप्टिज्म दिया। एक भी खरोच हमें नहीं लगी, हम पानी में डूबे और पानी से बाहर आए। और उस दिन हमने ये रियलाइज किया कि परमेश्वर हमारे साथ है, और एक बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने हमारी सारी फैमिली को मतलब कि खड़ा किया है। सामने गांव था, हम वहां उनके घर गए, उन्होंने हमें हमारे कपड़े भी चेंज करवाए। मैं हैरान था कि बेटी पीछे सो रही थी और वो क्रॉस जो यहाँ पर टंगी हुई थी, जब हम उनके घर पहुंचे तो उसके हाथ में कैसे आई हम नहीं जानते, मगर खुदा का धन्यवाद है कि उसके हाथ में क्रॉस थी और वो बिल्कुल सूखी थी। बाइबल सूखी थी, बाइबल हमारे हाथ में रही। बाकी सारा सामान, हमारे बैग वगैरह सब कुछ, वो गाड़ी बाद में खुली या कैसे वो बह गया सामान, हमें गाड़ी में वो सामान नहीं मिला बाद में। और जब हम उस गांव में गए तो वो लिटरेचर जो हम कह रहे थे कि आपने कहा कि बांटो, हमने नहीं बांटा। तो वो उस गांव के लोग खुदा को जानते नहीं थे, खुदा यीशु मसीह का उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। उन्होंने, किसी ने कहा आपको उसने बचाया, किसी ने कहा आपको उसने बचाया, कईयों का नाम ले रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो वो अपने अपने बता रहे थे कि उसने बचाया। हमने उनको बताया कि नहीं, हमें बचाने वाला खुदा यीशु मसीह है। हालेलुया, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं। तो वो कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह। हम हैरान हो गए कि उन लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था। जब बेटी के हाथ में क्रॉस थी वो दिखाई, ये कहते अच्छा वो जिनको अंग्रेज मानते हैं कहते जिनको अंग्रेज मानते हैं। मैंने कहा नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दी है ना। तो वो लिटरेचर उस गांव में उस वक्त काम आया। हालेलुया। और उसके बाद भी बहुत ही अद्भुत ढंग से हम 3 महीने के बाद हम उन गांव वालों का थैंक्स करने के लिए हम वहां पर दोबारा गए थे। और वहां जाने से पहले खुदा ने एक बार फिर से हमें एक गवाही दी कि वो जो वहां पर होने वाला था, खुदा ने एक रात हमें वो पहले ही सब कुछ बता दिया था। हालेलुया। जैसे पास्टर जी ने बताया कि इतनी बड़ी गवाही, इतना बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ, तो मेरी ज़िंदगी का ये है कि परमेश्वर ने, जब मैं बह रही थी गाड़ी में, तो परमेश्वर ने मुझे आवाज़ दी कि मैं सोच रही थी कि प्रभु मेरे इतनी सी लाइफ है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अभी मतलब कि मैं अब ख़त्म सब कुछ। तो परमेश्वर ने जैसे मुझे आवाज़ दी, नहीं तुझे अभी बहुत कुछ मेरे लिए करना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसी समय बालों से पकड़कर मुझे किसी ने खींचा और मैंने दुनिया को जब देखा, मैंने रोड के ऊपर ट्रैफिक को देखा और मैंने जब पास्टर को देखा, बच्चों को देखा, तो परमेश्वर का धन्यवाद किया कि हम जिंदा थे। हालेलुया, हालेलुया। उन चारों में से एक बुजुर्ग थे जो 70 साल के थे, जो व्हाइट दाढ़ी वाले थे, और ऐसा परमेश्वर ने उनको भी इस्तेमाल किया। और जैसे पास्टर ने बताया कि अगर कोई हो भी तैरने वाला, और लेकिन अगर परमेश्वर ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। और ये 2 सेकंड की बात है, 2-3 सेकंड की बात है, और 2-3 सेकंड में परमेश्वर ने हम पूरी के पूरी फैमिली को परमेश्वर ने हमें बचा लिया। हालेलुया। और वहां के लोग कह रहे थे कि आज से 10 दिन पहले यहाँ सुम्मो गिरी थी, लेकिन कोई भी नहीं बचा, लेकिन हमें परमेश्वर ने अपने लिए बचा के रखा। जैसे पास्टर ने बताया कि हम 3 महीने बाद वहां पे गए और परमेश्वर ने एक सपने के अंदर परमेश्वर ने दिखाया कि वहां क्या होने वाला है। उस गांव का नाम था सुदा माजरा, और सुदा माजरा के लिए परमेश्वर ने एक दर्शन दिया कि वहां पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और एक छत दिखाई दी, और छत के नीचे बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, और छत 3 बार तड़की है, 3 बार तड़की है। लेकिन वहां पे बैठे हुए हम फिर भी 3 बार मतलब कि टूटने के बाद भी वहां पे हम ठीक ठाक बैठे हुए हैं और हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हमने जब जाना था और उस गांव में, तो हम रात को ऐसे बैठे प्लान कर रहे कि प्रभु हमने जाना है, हम क्या करें।
तो किसी ने हमारा गेट खटखटाया और हमने देखा वो पास्टर जी थे और वो अंदर आए, उन्होंने हमारे साथ बातचीत करी और हमने उनको बताया कि कल हमने जाना है जहां हमारा एक्सीडेंट हुआ था। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको लिटरेचर चाहिए। उन्होंने हमें एक पेटी लिटरेचर की, यीशु मसीह के शुभ समाचार की दी और साथ में हमें यीशु मसीह की जीवनी की पूरी उन्होंने कैसेट्स दी और वहाँ पे जाने के लिए परमेश्वर ने एक रात पहले हमारा इंतज़ाम कर दिया। सो उसके बाद जब हम गए और वहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमारे साथ पास्टर जी थे जो सेवा करते थे चंडीगढ़ में, तो वो हमारे साथ थे और हमारे काफ़ी रिश्तेदार भी थे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वहाँ पे वो पूरा गांव का गांव इकट्ठा हुआ था और वहाँ पे लोग कड़ी चावल बना रहे थे। बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे थे ये पानी की पूजा करने आए हैं। सो जब हम बैठ गए तो जिस औरत ने हमें फ़ोन दिया था, हमें जूते पहनाए थे और उन्होंने हमारे मतलब के कंबल दिया, तो उनके घर में हाँ जी, और उनके घर में जब हम बैठे थे तो उन्होंने सारा इंतज़ाम किया। लोग सारे बैठे हुए थे। तो जब प्रार्थना शुरू होने वाली थी तो वो लेडी कहने लगी कि सिस्टर जी मैं अभी आई। तो हमने कहा कि पता नहीं क्या करने जा रही है। तो वो कह रही कि अभी 2 मिनट में मैं आई, आप अपना शुरू करें। हम अपना प्रार्थना शुरू करने लगे और हम पहला गीत हमने गाया, तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। और ये गीत अभी परमेश्वर की आराधना अभी चल रही थी और वो लेडी अंदर चले गई। और जब वो लेडी अंदर गई और अंदर से उसने किसी को भेजा कि उस लड़की को बुला के लाओ। वो लड़की आए अंदर। तो मैंने थोड़ा सा अनसुनी सी कर दी और हम अपना भजन गाते रहे। और पास्टर जी को फ़ोन आ गया कि मेरे मम्मी पापा भी जलंधर से आ रहे थे, तो वो उनको लेने चले गए। और उसके बाद दूसरी बार फिर उसने किसी को भेजा कि उस लड़की को बुला के लाओ कि वो आए और मुझे मिले। और दूसरी बार फिर आई और मैं जब दूसरी बार उसने कहा और मैं जब गई और मैंने देखा कि अंदर जो था बड़ा ही अजीब सा सीन था। सो जब मैंने देखा कि वो कमरा सारा फोटोज़ के साथ भरा हुआ है और उस लेडी को देखा और वो लेडी जो थी वो उसके बाल खुले हुए थे, आंखें उसकी बाहर थी और वो खेल रही थी, जबकि हमने कभी ऐसा सीन कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था। और मैं फिर दोबारा बाहर आ गई, वहीं से मैं बाहर आ गई। फिर उसने किसी को भेजा, 3 बार उसने किसी को भेजा, जैसे परमेश्वर ने विजन में दिखाया था। तीनों बार उसने किसी को भेजा और उसने कहा आपको नहीं पता चलता कि हमारा भी परमेश्वर आया हुआ है, आप आके उसको सिजदा करो, आप उसको आके माथा टेको। और परमेश्वर ने बात करी। वो एक पहला मेरी लाइफ का पहला एक टाइम था जब परमेश्वर ने आत्मा से भरा और परमेश्वर ने वहाँ इस्तेमाल किया। और मैंने पास्टर जी को कहा पास्टर जी मुझे 10 मिनट चाहिए। और पास्टर जी ने कहा क्या हुआ, उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके अंदर मुझे सिस्टर जी बुला रहे हैं। तो परमेश्वर ने वहाँ पे मुझे अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल किया। और जब खड़ी हुई और मैंने बताना शुरू किया कि एक गांव था जहां हम पैदा हुए, और लेकिन एक गांव ये है सुदामाजा जहां पे हमारा दूसरा जन्म हुआ, और हमने पूरे चारों ने हमने यहाँ से जन्म लिया और परमेश्वर ने हमें यहाँ से बचाया। लेकिन आज हमारे सामने एक सवाल पैदा हो रहा है, वो ये सवाल है कि मुझे कहा जा रहा है कि हमें आके माथा टेको। और लेकिन जिस परमेश्वर ने हमें बचाया आज से 3 महीने पहले इस जगह से, आज भी वही हमें बचा के लेके जाएगा। और वहां पे और परमेश्वर ने बुलवाना मेरे से शुरू किया आत्मा में, और परमेश्वर ने अपनी परमेश्वर की गवाही को मैंने शेयर किया कि परमेश्वर ने इस दुनिया को कैसे बनाया। इस पानी को, जिस पानी आप कह रहे हो आप इसकी पूजा करोगे, इस पानी को परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर ने जिस पानी को बनाया, जिस परमेश्वर ने पूरी कायनात को बनाया, उसने अपनी जान देकर, अपने सलीब पे अपनी जान देकर सारी दुनिया के लिए अपनी जान दी है। उसने सूरज चांद तारे बनाए, उसने सब कुछ बनाने के बाद जब पाप में इंसान था तो उसने
यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और उसने हमारे लिए जान दी, और आज वो जिंदा परमेश्वर है, आज वो जीवित परमेश्वर है। हम उसको सिजदा करते हैं, हम उसके आगे झुकते हैं। सारे लोग देख रहे थे, सारे लोग मेरी तरफ देख रहे थे, मेरे पापा भी डर रहे थे कि ये पूरे गांव के सामने ये कैसे बोल रही है, ये गांव वाले लोग हमें मतलब कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। वो मुझे पूरा गांव वहां पे था, बहुत लोग वहां पे थे। मेरे पापा मुझे इशारा कर रहे, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, लेकिन परमेश्वर मुझसे बुलवाई जा रहा था। और फिर परमेश्वर का पूरी मैंने गवाही बताई कि वो कैसे हमारे लिए इस दुनिया में आया। और आज हम जब 3 महीने पहले परमेश्वर हमें यहाँ से बचा के ले जा सकता है, तो आज भी वो बचाएगा हम, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। हालेलुया। और ये अच्छा लगा कि लोग हमारे लिए इतना कुछ करके बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने इंतज़ाम किया था, लेकिन वो परमेश्वर जिसने हमें बचाया था उसने हमें वहाँ लेके गया था। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने बुलवाया कि जो जगह आपने यहाँ पे रखी हुई है, इसी जगह पे आप प्लीज़ आ जाएं। वो सिस्टर जी भी आए, उसके साथ बहुत सारी लेडीज़ भी थी, वो भी अपने आप बाहर आती चली गई। और जब वो बाहर आई और मैंने उनकी आंखों में आंखें डाली, और उसकी अजीब सी आंखें थी, लेकिन जैसे जैसे वचन पास्टर जी बोलते गए, आराधना चलती गई, वो नॉर्मल हो गई। और उसके बाद उसने बाद में गवाही दी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें वहाँ पे लिटरेचर बांटने के लिए हमारी मदद और सहायता की। उनको नया नियम जब हमने दिया, उस लेडी ने आके गवाही दी आगे कि बहुत सालों से मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा था कि मुझे जकड़ा हुआ था किसी ने, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे आपके द्वारा, यहाँ के द्वारा, इस मीटिंग के द्वारा जो पहली बार हमारे गांव में हुई है, उसके द्वारा मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। और जो बाबा जी थे जिसने छलांग लगाई थी, उसने भी ये गवाही दी कि उस दिन हमारे गली में कुत्ता भौंक रहा था, और वो जब कुत्ता भौंक रहा था तो जब भौंकी जा रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा था जे आज किसी को काट लेगा। तो मैं उसके पीछे भाग रहा था, उसके पीछे भागते भागते तो मैंने देखा कि आपकी गाड़ी पलट रही है, तो मैंने वहाँ पे नहर में छलांग लगा दी। सो परमेश्वर ने बड़े ही इंतज़ाम के साथ वहाँ से हमें बचाया, और पहली बार वहाँ पे हमें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और बहुत सारे लोगों ने वहाँ शिफा पाई, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को जाना, और बहुत सारे लोगों में वहाँ परमेश्वर ने हमें गवाह बना के खड़ा किया। और उस दिन से, जिस दिन हमें पता चला कि खुदा ने खुद अपने हाथों से हमें बैप्टिज्म दिया है, और इतनी गवाही, इतनी बड़ी गवाही खुदा ने हमारे जीवन में दी है, हमने मुड़ के कभी नहीं देखा। उस दिन से दिन हो रात हो, हम लगातार खुदा का काम करते रहे। और सचमुच जब हम खुदा का काम करना चाहते हैं तो खुदा भी हमारे लिए रास्ते खोलता है। 2012 से हमारे घर में पास्टर चर्च लगाते थे, और हम भी 2012 से लगातार कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में, अलग अलग जगह पर हम जाके खुदा का कलाम सुनाने लगे। तो हमें नहीं पता था आज हम ब्रेड ऑफ लाइफ चर्च, जो कि चंडीगढ़ में मोहाली में हम लगा रहे हैं। हम चंडीगढ़ में रहते हैं, मगर चर्च हम ब्रेड ऑफ लाइफ के नाम से हम मोहाली 10 फेस में हम चर्च लगाते हैं। हमें नहीं पता था कि खुदा हमें किस प्रकार इस्तेमाल करने जा रहा है, किस प्रकार परमेश्वर ने हमें पकड़ लिया है, और किस प्रकार हमारे मन के अंदर सिर्फ इच्छा थी कि हम खुदा का काम करें, और खुदा का काम कर रहे थे, और खुदा ने हमारे लिए रास्ता निकाला कि हम खुदा का काम करें। हालेलुया। सो परमेश्वर ने जैसे दिल में था कि परमेश्वर का काम करना है, और जैसे मैंने पहले शुरू में बताया कि ज़िंदगी दोनों तरफ चल रही थी, और यहाँ पे इस पॉइंट के बाद परमेश्वर ने पूरी तरह बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर में हम पूरी तरह चलने लगे, और अब ये था कि ज़िंदगी जो थी कि बस यही था कि ये जो पल मिले हैं, ये हमें जैसे कहते हैं ना उधारे मिले हैं, और ये अब जो ज़िंदगी का समय मिला है, हम तो मर चुके थे दुनिया के लिए, लेकिन परमेश्वर ने अब हमें जिंदा रखा। एक गाड़ी का नहर में गिर जाना, पूरी के पूरी का डूब जाना, फिर भी हमारा बचना। जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मैं स्टाफ नर्स हूँ, जब मैंने अपने हॉस्पिटल को देखा, मैं लिटरली बहुत रोई कि प्रभु तू मुझे फिर यहाँ लेके आया, मैं फिर दोबारा जॉब करूँगी। कि मतलब कि
कितना बड़ा हादसा हम देखते हैं, हॉस्पिटल में लोग मरते हैं, लोग एक पल में अंदर जान दे देते हैं, निकल जाती है उनकी, लेकिन परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा। और फिर परमेश्वर के साथ हमारी परमेश्वर ने मदद करी, दिल को मजबूत किया और खड़ा किया कि अब तुम्हें मेरे साथ कैसे चलना है। दुनिया की सारी बातों को छोड़कर हम यीशु मसीह के साथ चलने लगे। हालेलुया। हमने वो बात सारे काम जो दुनिया में होते हैं, फिल्में देखना, सारी चीजें करना, वो सब कुछ हमने छोड़ा और कोशिश करी कि हम यीशु मसीह के साथ अच्छी तरह चले। 2012 में जैसे पास्टर जी ने बताया कि हमारे घर चर्च लगना शुरू हुआ और वो 2019 तक हमारे घर में एक पास्टर जी ने चलाया चर्च को, और उसी के दौरान परमेश्वर ने हमें एज अ एवेंजलिस्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। 2012 में मेरा एक पेशेंट था जो बर्न हो चुका था बहुत ज़्यादा, और पर एंड का टाइम था जब वो गास्पिंग पे था, और परमेश्वर ने मुझे कहा इसको बता मेरे बारे में। मैंने अनसुनी सी करी, लेकिन जब 5 मिनट रह गए थे मेरे ड्यूटी से ऑफ होने के, परमेश्वर ने मुझे कहा इसको मेरे बारे में बता। तो ये बात सोचकर कि ये तो बचनी नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर के सामने कैसे आज दुआ करूंगी, चलो बता देती हूँ। तो उसको मैंने यीशु मसीह के बारे में बताया कि आप ये बाइबल इतना यहाँ से पढ़ो, आप उसकी मम्मा को बोला आप इसके लिए पढ़ो, ये ठीक हो जाएगी। और उस लेडी ने 4 घंटे उस बाइबल को जब पढ़ा तो वो ठीक होना शुरू हो गई। 20 दिन के अंदर उसकी छुट्टी हो गई, और उसके बाद उन्होंने अपने गांव में हमें बुलाया। हमने 2019 तक 12 से लेके 7 साल तक परमेश्वर ने उस गांव, एक ही गांव नहीं बल्कि 4-5 गांव में परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया, और हम 7 साल तक वहां पे हम सेवकाई हमने की। और हम सुबह 7 बजे निकलते थे, रात के 10 बजे आते थे। 4-5 गांव में हमें परमेश्वर ले जाता था, और सचमुच हमें बहुत अच्छा लगता था जब हम परमेश्वर का, वहां पे जिस भी गांव में जाते थे वो कहते थे हमने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं। और जो वो उस लेडी के घर में, वहां पे सरपंचनी ने हमें अपने घर में हमें कहा मेरे घर में चर्च लगाया करो, तो हम उस सरपंचनी के घर में हम चर्च लगाते थे। हर महीने, हर 2 हफ्ते बाद हम वहाँ जाते थे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें 7 साल तक हर उस प्रॉब्लम में से निकाला। बहुत कुछ हमें देखने को मिला, बहुत बड़े एक्सपीरियंस हुए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और 2019 में जब लॉकडाउन लग गया, खुदा के लोग रुकने वाले तो है नहीं, लॉकडाउन हो गया, सारी दुनिया थम गई। पर मैं कहता हूं कि उस दिन से मसीही लोग खुदा में और बढ़ गए। हालेलुया। हम घर बैठे, एक विजन था, पास्टर जी को विजन आया कि कहते मैंने ये देखा है कि हम घर में बैठे हुए हैं अपने कमरे के अंदर, कमरा बंद है। ये लॉकडाउन होने से पहले की बात है। कहते मैंने ये सपना देखा कि हम कमरे में अपने बंद हैं और दुनिया पूरी ऊपर से हमें चारों तरफ से लोग देख रहे हैं, और हम अंदर प्रार्थना कर रहे हैं और माइक हमारे हाथ में, लोग हमें सुन रहे हैं। तो तब हमें पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है कभी कि लॉकडाउन हो जाएगा, हम कमरे में बंद हो जाएंगे, दुनिया हमें कैसे सुनेगी। तब हमें समझ आया कि दुनिया हमें कैसे सुनेगी। हम घर बैठे हमने लोगों को फोन किए, जितने हमारे क्लीग्स थे हमने उन सबको फोन लगाए, और फोन के साथ फोन जोड़ के हम एक फोन के साथ 2-2, 3-3 फोन जोड़ते थे। उनको कहते थे आप भी 3 जनों को जोड़ो, आप भी 3 जनों को जोड़ो। ऐसे हमारे 2 फोन लगते थे, और 2 फोन के साथ आगे कम से कम शुरुआत में मुझे याद है कि हम 5-6 फैमिलीज ने स्टार्ट किया था, और ये बढ़ता फिर हम गूगल पे गए, फिर हमने व्हाट्सएप स्टार्ट किया, और व्हाट्सएप में हमने इसका नाम उन दिनों में मुझे याद है कि हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या करें कि इसका कुछ नाम रखा जाए। तो हमारे एक सिस्टर हैं, सिस्टर मोनिका सिद्धू जी, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ब्रेड ऑफ लाइफ नाम रखो। तो एकदम से मैंने इनको कहा कि ब्रेड ऑफ लाइफ नाम मुझे परमेश्वर दे रहा था। तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है कि ब्रेड ऑफ लाइफ उनको भी मिला नाम, और मुझे भी परमेश्वर ने ये नाम दिया। तो उन्होंने जो नाम दिया था, हमने उस ग्रुप का नाम हमने ब्रेड ऑफ लाइफ नाम रखा। वो ग्रुप था, आज खुदा ने उसे एक चर्च बनाया, वो ग्रुप था, है ना। तो वहां से शुरुआत हुई। हमें नहीं पता कि खुदा क्या प्लान कर रहा है, उसके प्लानिंग्स क्या है,
वचन कहता है कि हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का फर्क है ना। हमने सोचा ही नहीं था कि हम कभी पास्टर बन सकते हैं। हमें तो ये था कि खुदा का काम करना है, सब करते हैं, हम भी कर रहे हैं, है ना। खुदा ने हमें बचाया तो हमने खुदा के लिए हमने काम करना है, हमने उसकी गवाही देनी है। तो हम गवाहियां देते, जहां कहीं चर्चेस में जाते थे हम गवाहियां देते थे। हर चर्च में जहां भी हमें मौका मिलता था हम अलग अलग चर्चेस में जाके खुदा की गवाही देते थे, खुदा ने हमें बचाया। हालेलुया। तो जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद फिर हमने जूम पे मीटिंग स्टार्ट करी। फिर जूम पे भी बहुत सारे लोग, इवन कि हमारे पंजाब से, इंडिया से, अलग अलग कंट्री से, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और जर्मन से, फिर इटली से, हाँ, और भी अलग अलग कंट्रीज से मतलब कि लोग हमारे साथ जुड़ने लगे, जो हमारे मतलब कि क्लोज फ्रेंड्स थे, पहले फ्रेंड सर्कल थे, है ना। तो परमेश्वर का काम बढ़ता गया। सुबह शाम हम लगातार हर रोज दुआ करते थे, हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करते थे, और हमें लग रहा था कि अब लॉकडाउन खत्म होने वाला है ना। तो जब लॉकडाउन खत्म होने वाला था तब सबने हमें ये सजेस्ट किया कि आप ना रुको ना, ये जो नाम रखा गया है ये ब्रेड ऑफ लाइफ एक ग्रुप नहीं है, अब ये ब्रेड ऑफ लाइफ चर्च बनेगा। तो हमने भी नहीं सोचा था, तो हमने कहा हाँ ठीक है, हम अब चर्च लगाएंगे। सच्ची, मैं सच्ची कह रहा हूँ कि मेरे दिमाग में ये नहीं था कि हम चर्च लगाएंगे, हम तो चर्च लगाएंगे तो पास्टर बन जाएंगे। तो बस सबने सजेस्ट किया और हम देख रहे थे कि परमेश्वर हमें इस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा था उन दिनों में। हमारे पास मतलब कि ऑनलाइन की बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, किस प्रकार कितने 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 रोगी और कितने कितने 38 कितने कितने सालों से लोग, 38 ईयर से एक की लेडी थी जिसको जकड़ा हुआ था, वो छूटी। और भी बहुत सारे लोग, बड़ी गवाहियां हैं, उसको एक्सप्लेन में करना नहीं चाहता, बस आप ये समझे कि बहुत सारी गवाहियां हुई जिससे हमें पता चला कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम चर्च स्टार्ट करेंगे। तो हमने फिर देखा कि मोहाली में लगाएं कि हम जीरकपुर में लगाएं, क्योंकि जीरकपुर हमें दूर पड़ता था। पर कुछ फैमिलीज थी तो जो कि जीरकपुर में रहती थी, यहाँ से कम 30 मिनट्स का रास्ता है जीरकपुर का। तो हमने ये डिसाइड किया कि मोहाली बिल्कुल पास है तो हम मोहाली में लगा लेते हैं। अब ये हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ चर्च लगाएं, जगह ढूंढ रहे थे। फिर हमने मैं एक दिन जॉब पे गया था तो पास्टर जी ने सोचा कि हम पर्चियां डाल लेते, क्योंकि मोहाली बिल्कुल पास है। हमारे मन के अंदर ये था कि हम मोहाली में चर्च लगाएं या जीरकपुर में लगाएं, क्योंकि वहां पे हमारे पास लोग थे और मोहाली में हमारे पास कोई था नहीं। तो इन्होंने पर्ची डाल दी और पर्ची मोहाली की निकल आई। जब मैं आया तो उन्होंने मुझे बताया कि पर्ची मैंने डाली थी तो पर्ची मोहाली की निकली है। तो मैंने इनको कहा कि अच्छा। तो फिर मैंने कहा नहीं, पर्ची हम दोबारा डालेंगे, जो पर्ची है वो परमेश्वर की ओर से निकलती है, हमारा ये मानना है। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह का वो चेला जिसने खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ा दिया था, यहूदा इस्करियोती, जब वो जब मर गया, जब उसकी डेथ हुई, तो उसके बाद चेलों ने ये डिसाइड किया कि उसकी जगह को हम फिल करें। तब मत्तिया के नाम से वो पर्ची निकली थी, है ना। तो मुझे याद आया कि पर्ची का निकलना जो है परमेश्वर की ओर से है। तो मैंने कहा कि एक बार फिर से हम पर्ची डालेंगे। तो हमने फिर से पर्ची डाली और पर्ची फिर मोहाली की निकल आई। और हमने कहा कि नहीं, हमने बचपन में कई बार सुनते थे ना कि तीसरी बार का सही होता है ना, तीसरी बार मैंने कहा नहीं, एक बार पास फिर से निकालते हैं। तो हमने थर्ड टाइम जब निकाला ना तब भी मोहाली निकला। एकदम से मुझे परमेश्वर का मैंने धन्यवाद किया कि चाहे जो मर्जी हो जाए, अब हम मोहाली में चर्च लगाएंगे, चाहे लोग हैं चाहे नहीं है। हम मोहाली में जब रहते थे तो हमारे घर के पास एक आंटी रहती थी, उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, उनकी बेटी ने, और उनको हमने किसी और चर्च में छोड़ा था कि वो उस चर्च में जाएं, और लगातार वो अब तक चर्च में जा रहे थे उसी चर्च में। तो हमने कहा कि वो आंटी को हम जानते हैं तो हम आंटी से मिलेंगे कि वो हमारी कुछ हेल्प कर देंगे। तो बड़ी हैरानी की बात है कि जब हम उस आंटी के घर में गए तो वो जो जिस चर्च में जाते थे, जिस चर्च में हमने उनको छोड़ा था, आंटी ने कहा कि वो चर्च वहां से शिफ्ट हो गया है।
वो चर्च अब खरड़ चला गया यहाँ से, वो कम से कम 16-17 किलोमीटर, जहां पे मैं नहीं जा सकती। और मैं सुबह 4 बजे उठकर हर रोज मैं ये दुआ कर रही थी परमेश्वर से कि मुझे यही चर्च चाहिए, और इसीलिए वो पर्ची बार बार मोहाली की निकल रही थी। हमारे पास मोहाली में कोई नहीं था, क्योंकि वो आंटी भी दूसरे चर्च में जाते थे। अब जब आंटी ने कहा कि ठीक है, मैं ये दुआ कर रही थी, और आंटी उसी चर्च में जो वो जगह खाली थी, तो उस चर्च में जाकर हमने उनसे बातचीत की, और वहां पे हमने चर्च स्टार्ट किया। हमने वहीं पे जाकर वो जगह देखी, हमें अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी, और हमने ब्रेड ऑफ लाइफ चर्च के नाम से वहां चर्च स्टार्ट किया। हमने नहीं, खुदा ने हमसे वो चर्च स्टार्ट करवाया। हालेलुया। सो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन सेवकाई में उतरता है, तो कई बार क्या होता है, उसकी लाइफ में कोई विरोध या कोई प्रॉब्लम या कोई दुख या परेशानी आ जाती है, तो कुछ लोग होते हैं वो क्विट कर जाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल आया हो या कोई ऐसा विरोध हुआ हो जब आपको लगा हो कि मैं छोड़ दूं। खुदा का कलाम कहता है कि फसल पकी हुई है और काटने वालों की कमी है। तो हमने ये काम किया, स्टार्ट किया, जब हम गांव गांव जाते थे, लोगों को वचन सुनाते थे, तो सिर्फ एक इंसिडेंट मुझे याद है जब किसी ने विरोध किया। अदरवाइज लोगों को खुदावंद यीशु मसीह को जानने के लिए बड़ी भूख है। जब हम खुदा का कलाम लोगों को बताते थे ना, तो खुद वो लोग कहते थे कि ये बाइबल, ये तो हम कब से ढूंढ रहे थे। हालेलुया। वहां तक बाइबल पहुंची नहीं। मैं खुदा के लोगों को कहना चाहता हूं, जो यीशु मसीह का काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे, उनको भी कहना चाहता हूं, आप घरों से निकलिए, खुदा का काम करिए। अभी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां तक खुदा का कलाम अभी नहीं पहुंचा। वो लोग बड़े खुश हुए कि हमें आप आए हमारे घर में, हम चाहते थे कि खुदा का कलाम हमें मिले। और कईयों ने, जिनके घर में बाइबल पहले पहुंची हुई है और उन्होंने कभी पढ़ी नहीं, उनको जब हमने बताया तो कहते हैं हमारे पास वो बाइबल पढ़ी हुई है। उस दिन से उन्हें बाइबल पढ़नी शुरू करी। और विरोध जो है, जब हम 10 फेस मोहाली में रहते थे, तो सारी गली में हम क्रिसमस पर और वैसे भी हम कई प्रोग्राम्स करते थे और लोगों को खुदा के बारे में बताते थे। तो ये कम से कम 2008 के लगभग की बात है। तो उन दिनों में जब गली में हम लोगों का खुदा का काम करते थे, कुछ लोगों ने, कुछ परिवारों ने खुदा को एक्सेप्ट किया, उनका जीवन बदला, है ना। तो जब खुदा का काम होता है ना, तो जब जीवन बदलते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और एक लेडी थी, वो किसी संस्था के साथ थी, और वो आई और सारी गली में उसने जोर जोर से बोलना शुरू किया कि कौन है ये लोग जो यीशु मसीह के बारे में बता के लोगों को परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं। मैं ऐसे होने नहीं दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, हिम्मत है तो बाहर निकलो, हम खुदा के लोग हैं, हम लड़ने वाले तो है नहीं। तो हमने उसकी सारी वो गालियां भी सुनी, है ना, और सारी बातें भी सुनी। उसने बहुत कुछ बोला। हमने कहा हम नहीं आएंगे बाहर, कोई जरूरत नहीं है। वो बोल के चली जाएगी कि हम जाएंगे तो हमें भी बोलना पड़ेगा। खुदा के लोग किसी का मुकाबला नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग खुदावंद यीशु मसीह के लोग हैं। हमारी जो लड़ाई है ना, वो हमारा परमेश्वर लड़ता है ना। हमारा परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ता है। और इस बात की मैं गवाही देना चाहता हूं कि हमारे परमेश्वर ने हमारी लड़ाई को लड़ा। उस दिन भी जब वो लेडी आके बोलने लग गई, उसने बहुत कुछ बोला, तो जिस घर ने, जिन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो खुद आके उनको बोले कि हमने अपनी मर्जी से खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हमें, हमारी मर्जी है कि हम जहां मर्जी हमारा हम चाहेंगे हम वहां जाएंगे, है ना। तो उन्होंने कुछ दिन के बाद, जब क्रिसमस था, और क्रिसमस के दिनों में हमें कुछ लोगों ने आके बताया, हमारा प्रोग्राम चल रहा था उसी गली के अंदर ही, तो केक बांटा जा रहा था और खाने पीने की चीजें बांट रहे थे, है ना। तो जब वो लेडी बोल के गई थी, उससे कम से कम 10-15 दिन बाद हमारे पास हमारी गली के लोग आए, कहते जो आपको ऐसे ऐसे बोल के गई थी ना, वो किसी ऐसे केस में फंस गई है
कि उसको उठा के जेल में बंद कर दिया, जो बिना जमानत के वो जेल में रहेगी। तो हम तो नहीं चाहते कि किसी को हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, है ना। तो हम तो चाहते हैं खुदा हर किसी के जीवन में काम करे। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। उसका बदला जो खुदा ने लिया, उसको जेल में, वो बिना जमानत के, ऐसा केस कोई हुआ कि वो जेल में रही, और उसके बाद जब क्रिसमस का हम प्रोग्राम कर रहे थे, उस दिन फिर लोग हमारे पास आए कि वो लेडी जो आपके बारे में इतना कुछ बोल के गई थी, देखो वो पीछे खड़ी और केक खा रही है। खुदा का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। खुदा का वचन कहता है वो पत्थर के हृदय निकाल कर वो मांस के हृदय देता है। हालेलुया। तो उस लेडी को भी परमेश्वर ने, उसका पत्थर का हृदय हुआ था, जो हमें गालियां दे रही थी और वो हमें बुरा भला बोल रही थी, परमेश्वर ने उसके मन को बदला। तो खुदा का धन्यवाद करते हैं कि विरोध हुआ, बट परमेश्वर के लोग अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ते, वो परमेश्वर है लड़ने के लिए। तो पास्टर जी, जिस तरह जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो अंधकार में फंसे हैं या पाप में फंसे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? यीशु मसीह जीवन है। यीशु मसीह ने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं, और हमें यीशु मसीह के पीछे आना है, यीशु मसीह को देखना है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह दुनिया को बचाने के लिए आए, और मेरा यही संदेश है सबको कि जिस तरह यीशु मसीह ने हमें चुन लिया, हम भी दोहरी जिंदगी जीवन में जी रहे थे, काम तो कर रहे थे, लेकिन प्रॉपर वे नहीं पता था। परमेश्वर ने हमें वो रास्ता दिखाया, और परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया, उन लोगों तक प्रभु ले गया जहां पे कभी दुनिया पहुंचती नहीं, कभी लोग जा नहीं पाते। आप भी परमेश्वर के कामों को कर सकते हो। आप भी अगर आज उठो, अगर आप आज दुआ करो कि प्रभु मुझे, जैसे प्रभु, अगर आपकी जिंदगी में छोटी सी भी गवाही है, आप प्रभु को कहें कि प्रभु तूने मेरी जिंदगी में ये किया, मैं चाहता हूं कि मैं दूसरों तक इसको ले जाऊं, तो आप भी, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। क्योंकि प्रभु ने अब हमें बनाया ही इसलिए, प्रभु ने हमें पैदा ही इसलिए किया कि हम उसकी महिमा करें, उसके कामों का बयान करें, क्योंकि उसके काम बहुत महान है। उसने बहुत दुनिया में काम किए, और बाइबल में एक वचन है कि अगर जितने काम यीशु मसीह ने किए, अगर वो लिखे जाते तो पुस्तकें इस दुनिया में ना समाती। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत काम किए हैं। मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया, और यीशु मसीह ने हमें भी बचाया। जैसे कहता है, लिखा गया है वचन में, ना तो पानी तुम्हें डुबो सकेगा, ना तुम्हें आग जला सकेगी, ना नदियां तुम्हें डुबो सकेंगी, ना आग तुम्हें जला सकती है। वो परमेश्वर ने वचन हमारी जिंदगी में पूरा किया, वो आपकी जिंदगी में भी पूरा करना जानता है। और जो लोग सुनेंगे, जो लोग सुन रहे हैं, उनको भी परमेश्वर अंधकार से ज्योति में बुलाने के लिए परमेश्वर आपको इन्विटेशन दे रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यदि आप खुदा के लोग हैं, और यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो ये संसार से मन न लगाइए, संसार की चीजों में मन न लगाइए। ये संसारिक चीजें संसार में रह जाएंगी। स्वर्ग के बारे में सोचिए कि स्वर्ग में जाने के लिए हमने क्या करना है। हम संसारिक ना बने, दुनिया को ना देखें। आज दुनिया बहुत कुछ कर रही है, और हम अपना समय उसमें बर्बाद कर रहे हैं। अपना समय खुदा को दीजिए, और मत्ती उसके 28वें अध्याय में, जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा, जाओ और दुनिया के कोने कोने में मेरे नाम का प्रचार करो, और लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म दो। और खुदा का ये वादा है, देखो मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। तो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी टेस्टमनी को शेयर किया। हमारी पूरी गवाह यीशु की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। थैंक यू सो मच पास्टर थैंक जी। यू गौरव जी, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू रोहित जी। सो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, और कैसे परमेश्वर आज इनको इस्तेमाल कर रहा है, और कैसे परमेश्वर आज इनके द्वारा अपनी महिमा को जाहिर कर रहा है। मेरा विश्वास इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।